क्योंकि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं और एक परिवार जैसा काम करते हैं। आप सबका इस कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन है। हमें सब्जेक्ट दिया गया है EFMS एंड MIS। MIS के आधार पर जो रैंकिंग होती है उस पे एक प्रेजेंटेशन होगा। हमारे साथ हैं अमित वर्मा साहब, प्रोग्राम ऑफिसर करियापुर। ये हम लोग के संगठित किए से ये रेडी किया गया है ये प्रेजेंटेशन। EFMS एंड MIS रैंकिंग पैरामीटर्स। क्योंकि EFMS एक नई प्रक्रिया है जो अभी हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। अभी तक जो हम लोग मजदूरों का भुगतान करते रहे हैं उसमें 3-4 परिवर्तन हो चुके हैं। पहले कैश भुगतान हुआ, नगद भुगतान। दूसरी प्रक्रिया शुरू हुई जब हम पोस्ट ऑफिस की तरफ गए, वहां से भुगतान शुरू की, खाता खोला गया। तीसरा बैंक की तरफ गए, CPSMS पद्धति अपनाई गई। अब EFMS देश के अन्य प्रांतों में ये लागू हो चुका है। आंध्रा ने लीड लिया हुआ है, राजस्थान में शुरू है। हम लोग अभी पिछड़े हुए हैं, हमारे कुछ जिले में ये लागू है पायलटिंग के तौर पे और हमारे यहाँ भी बहुत जल्द लागू होने जा रही है। तो इस नए चीज को हम वेलकम करें और इसको बहुत भारी और बहुत टफ ढंग की कोई ये चीज समझने की जरूरत नहीं है कि कोई बहुत इलेक्ट्रॉनिक चीज है। ये भी हमारी जो नॉर्मल प्रक्रिया चल रही है, CPSMS रिलेटेड जो मैनेजमेंट है, जो बैंक या पोस्ट ऑफिसेस के द्वारा कर रहे हैं, उस वही है और इवन उससे बेहतर है, एडवांस्ड है और इसके कई फायदे हैं जो कि अभी तक के अन्य सिस्टम में नहीं रहे हैं और जिसके कारण इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। सबसे बड़ी चीज की ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, इन सबको अकाउंटेबिलिटी, इन सबको बढ़ावा देगा और फंड जो फ्लो होगा विद इन नो टाइम होगा। 24 घंटे के अंदर मजदूरों का भुगतान, नो शिकायत की ये फलाने जगह से डिले हो रहा है, डिले पेमेंट की सब चीज खत्म। इवन बैंक 24 घंटे में ट्रांसफर करेगा। इसमें अब हम ये करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें हाँ, अब इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हैं, इनकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, ये पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, EFMS। अब ये क्या करने जा रहा है हमारे सिस्टम में? टू डिले द वेस्ट पेमेंट। एक बड़ी चीज होती है वेस्ट पेमेंट डिले। MIS में नंबर कम क्यों होता है भाई? तो कहीं ना कहीं फंड भेजने में या तो आपके एंड से होता है या फिर डिले से फंड आने में किसी कारण से कहीं डिले हुआ तो डिले हो जाती है। लेकिन इस पद्धति में ये जो डिले ऑफ वेस्ट पेमेंट है ये खत्म होने जा रहा है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है पेमेंट डायरेक्टली मेड टू बेनिफिशियरी अकाउंट। जो आप वेस्ट जो स्लिप लेके फिर बैंक में या पोस्ट ऑफिस में देने जाते हैं, वो एरा अब समाप्त होने जा रही है। नो मोर टाइम विल स्पेंड बिहाइंड बैंक। क्योंकि मैं प्रोग्राम ऑफिसर हूँ, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि लगभग 30 से 35% समय हमारे PRS का बैंकों के पीछे घूमने में जाता है। अगर वृक्षारोपण की योजना हो तो परेशानी मैं बेहतर समझ सकता हूँ। एक साथ एक एडवाइस, दूसरे एडवाइस के लिए कल आइए, लाइन में लगिए, 2 बजे लेने आपका एडवाइस, आपके पास 22 एडवाइस है। ये सब प्रॉब्लम है, तो ये इस चीज को खत्म करेगा। हैसल फ्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, आप इनसाइड द ऑफिस बैठ के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे। आपको कहीं नहीं जाना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, किसी की चिरौरी नहीं करनी है। हेल्प टू इरेडिकेट मिडिलमैन फ्रॉम स्कीम। जो एक मनरेगा शुरू से ये फेस करती आ रही है कि मिडिलमैन इसमें होते हैं।
जब पैसा सीधे जो है पंचायत से निकलेगा, पंचायत का स्टेट जब सीधे फंड जो है भेजेगी, फोर्ट करेगी जब बेनिफिशियरी के अकाउंट में, तो मिडिल मैन की भूमिका खत्म हो गई। क्योंकि फंड कहीं भी मुखिया जी का ये नहीं होगा कि भैया फलाने का नाम डाल, ये कर वो कर, उसका वेट लिस्ट बनाओ, ये सब चीजें खत्म होगी। सीधे जो है फंड आप हम ये भेजेंगे, एफटीओ जनरेट करेंगे, एफटीओ जाएगी और एफटीओ के माध्यम से फंड सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाएगा। बीच के सारे हैसल खत्म। नो मोर प्रॉब्लम ऑफ आइडल फंड एट एनी लेवल। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है आइडल फंड की। आइडल फंड मतलब सुस्त पैसा। बहुत सारे हमारे नॉन परफॉर्मिंग पंचायत है जहां बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, और इसमें हमारा सोनपुर भी है, अच्छा नंबर रखता है, नंबर 1 वगैरह या नंबर 2 पे होगा, जहां हमारी कुछ पंचायतें हैं जो फंड लेके बैठी हुई हैं। ये सिस्टम इस चीज को इरेडिकेट करने जा रहा है। अब आइडल कैश नहीं होगा पंचायतों के पास, जो होगा वो एक्टिव फंड होगा। अब आते हैं एडवांटेजेस। क्योंकि आप लोगों को घबराहट होती है कि रोज नया सिस्टम, रोज नया परिवर्तन, एक परिवर्तन खत्म हुआ कि दूसरा परिवर्तन, साल में 1-2 परिवर्तन झेल रहे हैं। तो इसके फायदे जब जान लीजिएगा तो इस परिवर्तन को आप बेहतर रूप से गले लगाइएगा कि ना यार ये तो मजेदार चीज है, यही करेंगे हम। तो इसके एडवांटेजेस हैं, ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट अमाउंट डायरेक्टली टू बेनिफिशियरी। ऑटोमेटिक हो जाएगा, उनके अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिक चला जाएगा। एक एडवाइस बना रहे हैं, वेट लिस्ट बना रहे हैं, जरा वेट लिस्ट कर दो। 23 पंचायत 25 पंचायत एक ही ऑपरेटर के पास लगी हुई है। सब हैसल खत्म, सब चीज ऑनलाइन होगा। कोई प्रिंट आउट भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। भले आप प्रिंट आउट बाद में निकाल के अपना पंजी संधारण कर लो, लेकिन तुरंत वेट भेजने के लिए जरूरत नहीं है। रिड्यूस द टर्न अराउंड टाइम इन वेस्ट पेमेंट। वेस्ट पेमेंट अब एक ऐसे एरा में घुस रहा है जहां 24 घंटे में मजदूर का पैसा उसके हाथ में देंगे। ये शिकायत जिले में या प्रखंड में आनी बंद हो जाएगी। इस साल हमने एडवाइस भेजा है, क्योंकि लोक अदालत में हम जाते हैं, शिकायत मजदूर की रहती है। इवन हमारे यहाँ भी ऐसा है कि बीमार का पैसा नहीं मिला हुआ है। ये इसी कारण से है कि ईएफएमएस लागू नहीं है। सबलपुर उत्तरी ऐसा हम जानते हैं कि 1 या 2 मजदूरों का अभी तक नहीं किया है, केस लोक अदालत में है। ठीक है, ये एरा आने के बाद ये चीज बंद हो जाएगी। 24 घंटे में मजदूर का पैसा उसके हाथ में होगा। राइट अमाउंट इन राइट अकाउंट। सही आदमी का पैसा सही खाते में जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति की रोल खत्म होगी। जो व्यक्ति को पैसा मिलना है उसके खाते में जाएगा। ये नहीं होगा कि फलाना मिडिल मैन मुखिया जी ये वो गए निकाल लिए, नहीं, उसके खाते में जाएगा, डायरेक्ट पैसा जाएगा। Eradicate the problem of unspent opening balance। ओबी ओपनिंग बैलेंस होता है, साल शुरू होती है तब भी जिले के पास 23 करोड़ ओपनिंग बैलेंस है। अगले साल जब ये पूरी तरह से लागू होगा, मालूम होगा कि पंचायतों के पास ओपनिंग बैलेंस 0 है। 0 ओपनिंग बैलेंस के साथ जो ओपनिंग बैलेंस की प्रॉब्लम होती है वो इरेडिकेट हो जाएगी। कोई ओपनिंग बैलेंस हमारे पास नहीं होगा। रिड्यूस वर्कलोड ऑफ ब्लॉक्स एंड पंचायत। क्योंकि वैसे ही जो आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आप 30 से 35% समय देते हैं और सबसे ज्यादा स्ट्रेनस होता है, तो ये आपकी खत्म हो जाएगी। हमारे पास आते हैं सर लेकिन आज एडवाइस नहीं लिया, बोल रहा है ये कर रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे, परसों आइए तरसों आइए। ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली जाएंगी और ये सिस्टम से डील होगी। सिस्टम बिल्कुल फ्री फ्लो चलेगा। रियल टाइम एमआईएस और बेटर गवर्नेंस। क्योंकि ये बेटर गवर्नेंस को बढ़ावा देने वाला है। क्योंकि विद इन नो टाइम हमारे सारे रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। जैसे एफटीओ जनरेट करके हमारा अकाउंटेंट है जो भी फर्स्ट सिग्नेचरी देगा, सेकंड के पास जाएगा, वो उसको क्लिक करेगा, फंड जाएगा। वैसे ही हमारे सारे चीज मस्ट रोल मेंटेन होंगे।
थोड़ा बहुत एमपी की एंट्री में हम लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन रेस्ट पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जैसे अभी सर कहते हैं कि भाई आपका ये गिरा हुआ है, वेज लिस्ट दे दिया, वेज लिस्ट मास्टर रोल देखे उसमें वेज लिस्ट उतना नहीं है, उतना एमपी की एंट्री नहीं है, ये सभी चीजें स्वतः खत्म हो जाएंगी। ये एरा जो शुरू होगा बड़ा फ्री फ्लोइंग होगा, चीजें खत्म होने जा रही हैं। अब इसके प्रोसीजर्स पे चलते हैं, जो कोशिश ये की गई है कि सरल भाषा में आपको बताई जाए, इसको कॉम्प्लेक्स न की जाए। ईएफएमएस का प्रोसीजर 6 है, 6 स्टेप्स हैं, जिसमें से हमें लगता है कि हमारे मैक्सिमम पंचायतों ने 2 स्टेप को एक हद तक एक्सरसाइज कर लिया हुआ है जिले में। पहला है वेरिफिकेशन एंड अपडेशन ऑफ वर्कमैन अकाउंट। उसके लिए पहला स्टेज ये होगा कि हम वेरिफिकेशन करेंगे और अपडेशन करेंगे अपने मजदूर के खातों का। दूसरा होगा फ्रीज वर्कर्स अकाउंट, अपने मजदूरों के खाते को दूसरा चरण होगा जब हम फ्रीज करेंगे। तीसरा चरण ये होगा उनका वेज लिस्ट जनरेट करना, जो अभी आप करते आ रहे हैं, करते हैं वेज लिस्ट जनरेट और तभी पेमेंट करते हैं, लेकिन आप मैनुअली उसको बैंक में जमा करते हैं, वो एरा खत्म होगा। लेकिन जो वेज लिस्ट होगा वो जनरेट करना होगा, लेकिन उसको लेके बैंक नहीं जाना होगा। एनरोल द डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर जो है वो इनरोलमेंट की जाएगी, उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी स्टेट गवर्नमेंट के ये से 2 सिग्नेचर जा रहे हैं, प्रोग्राम ऑफिसर और वीडियो का। उसमें कुछ ये थी, लेकिन अभी 2 जा रही है, फर्स्ट सिग्नेचरी और सेकंड सिग्नेचरी, ठीक है। और अगला है अप्रूव एंड सेंड एफटीओ टू बैंक बाय पीओ एंड और वीडियो। जो एफटीओ होगा, एफटीओ का मतलब हुआ फंड ट्रांसफर ऑर्डर, ये जो है ये लास्ट स्टेज है जब ये भेज दिया जाएगा। अच्छा, इसके बारे में वेरिफिकेशन एंड अपडेशन ऑफ वर्कर अकाउंट के बारे में हम बता दें कि जी शॉर्ट स्टेप में इसको कैसे करना है, कैसे करेंगे। आप इनफैक्ट इसको कर रहे हैं। डाउनलोड द बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ वर्कर। सबसे पहले मनरेगा साइट पे जाके बैंक अकाउंट डिटेल्स को अपने पंचायत में डाउनलोड करना है। उसका लिंक क्या है, किस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। सबसे बड़ी चीज होती है कि सर किसको खोजें, तो उसका लिंक है डाउनलोड पंचायत वाइज मनरेगा बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन। तो यहाँ जाके आप क्लिक करेंगे, आपके पंचायत के जितने भी खाते हैं, बैंक खाते हैं, वो आ जाएंगे। उसको आप डाउनलोड कर लें, उसकी हार्ड कॉपी निकाल लें। टेक द हार्ड कॉपी ऑफ द सेम, थर्ड स्टेप है, उसकी हार्ड कॉपी निकालें, क्योंकि हार्ड कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। मेक द रिक्वायर्ड करेक्शन इन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, प्रिसाइज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो इनफैक्ट उसके खाते में है, पासबुक में है, वही अकाउंट होनी चाहिए। आईएफएससी कोड, क्योंकि हर एक ब्रांच का आईएफएससी कोड अलग होता है। ये नहीं कि सारे जिले में स्टेट बैंक का एक आईएफएससी कोड है, वो पूरे जिले में नहीं है। अगर नया गांव एसबीआई का आईएफएससी कोड अलग होगा और सोनपुर का अलग, बनियापुर का अलग होगा, तो चेतन छपरा का अलग, ठीक है। आईएफएससी कोड प्रिसाइसली देने तो फंड जाना है मोहन महतो को बनियापुर में, चला जाएगा सोनपुर में, ठीक है। कोई अगर वहां भी मोहन महतो में, तो समझे ना, ये एरा जो एडवाइस भेजने वाली खत्म है। सभी चीजें आपकी प्रिसाइज होंगी, तभी सही व्यक्ति को उसका सही पैसा मिलेगा। अच्छा, आईएफएससी कोड नेम एज पर बैंक, जो हमारे ये में एक बड़ी समस्या है, इस पे सवाल पूछा जाता है। नेम जो उसमें करना है, अब जैसे मोहन कुमार उसका नाम है और मोहन महतो उसका बैंक में नाम है। अमूमन लोग दे देते हैं, जॉब कार्ड बनाने में कुछ ऐसा हम लोग डॉक्यूमेंट नहीं मांगते या उसकी परंपरा नहीं रही है, लेकिन बैंक सारी चीजें लेता है। तो हम मोहन कुमार उसका नाम ले लिए, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम मोहन महतो है। हम अपना रिकॉर्ड भी नहीं सुधार सकते क्योंकि एक से वो लॉक है। तो यहाँ करना क्या है कि जो हमारे एमआईएस में उनका नाम मोहन कुमार लिखा हुआ है, एटलीस्ट वहां पे उनका मोहन महतो कर देंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ एमआईएस में जो उनका नाम उसमें परिवर्तन होगा। जॉब कार्ड वाला नाम
हमारा जस का तस रहेगा, उसमें परिवर्तन हमें नहीं करना है, ना वो होगा। अच्छा, इसके बाद अपडेशन होगा, उस सारी रिकॉर्ड्स को आप ठीक करके लाएंगे, बस उसको अपडेट कर देना है अपने MIS पे। अब अगली स्टेप आती है फ्रीजिंग की। ये सबसे जरूरी स्टेप है फ्रीजिंग। EFMS का बैकबोन है अकाउंट फ्रीजिंग। फ्रीज द अकाउंट आफ्टर अपडेशन। जैसे ही आपने अपडेशन कर लिया, आप सेटिस्फाई हो गए, तुरंत अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए। फ्रीजिंग का मतलब ये नहीं है कि पानी को हमने बोतल में डाला ठंडा कर रहे हैं। फ्रीजिंग का मतलब है एक व्यक्ति का एक डेडिकेटेड खाता होगा जो मनरेगा माध्यम के लिए होगा, और उसी खाते से उसका लगातार भुगतान होगा। इससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस तीनों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, दूसरे तीसरे चौथे खाते को इजाजत नहीं है। Only the freeze account will participate in EFMS process। याद रखिए, जो खाते फ्रीज नहीं होंगे, आपके यहाँ पंचायत में 1000 खाते हैं, लेकिन अगर 150 खाते फ्रीज किए गए हैं, तो EFMS पद्धति द्वारा भुगतान सिर्फ और सिर्फ उन 150 मजदूरों का मिलेगा। बाकी के 825 लोग इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। तो भाई साहब, तो आप इंश्योर करें कि 100% जो आपके अकाउंट है उनको वेरीफाई करके, अपडेट करके आप फ्रीज करा दें। ठीक है, मेक श्योर। तीसरा स्टेप है फ्रीजिंग से पहले, क्योंकि हमें भी आया है, अभी तक एक शिकायत आई है कि सर एक गलत फ्रीज हो गया है, एक पंचायत से आई है, उसको सुधारना है। मेक श्योर द इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्टेड विद ड्यू केयर। जितना भी वेरिफिकेशन एंड अपडेशन का स्टेज है, उसमें याद रखिए, उसको बड़े ड्यू केयर के साथ उसको वेरीफाई कीजिए और अपडेट कीजिए। थोड़ी भी गलती होगी तो आगे चल के फ्रीज करा के फिर फ्रीज करना होगा अकाउंट को, जो एक अलग प्रक्रिया और एक स्ट्रेनस काम होगा। जेनरेट द वेज लिस्ट। अगली प्रक्रिया है वेज लिस्ट, जो आप करते आ रहे हैं, जो आप सब लोग जानते हैं। अब CPSMS पद्धति में आप सब लोग वेल नोन है ये इसके बारे में। एंश्योर मास्टर रोल इन नरेगा सॉफ्ट। एंटर द मास्टर रोल। मास्टर रोल एंटर तो आप करते हैं, इसलिए इस पे विशेष चर्चा नहीं। मास्टर रोल विदाउट पेमेंट डेट कैन यूज, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉनिकली पे होने जा रहा है, इसलिए इसमें पेमेंट डेट डालने की बाध्यता नहीं है। जेनरेट द वेज लिस्ट। इसके बाद आप वेज लिस्ट जेनरेट करते हैं, मास्टर रोल फिल करते हैं और आपका वेज लिस्ट जेनरेट होता है। सेपरेट वेज लिस्ट विल बी जेनरेटेड। अलग अलग वेज लिस्ट जेनरेट होता भी है और आगे भी होगा, इसलिए इसको ये समझना जरूरी है। लोग समझते हैं इसका कैसा वेज लिस्ट होगा, वैसा वेज लिस्ट वही होगा। और क्या होगा, ये आपके जितने भी ब्रांचेज होंगे, अगर 2 बैंकों में खाता है, 2 अलग अलग राजस्व ग्राम में आपने खाता खुलवा लिया है, DAB में, SBI में, तो उनका अलग अलग वेज लिस्ट जेनरेट होगा। अगर अभी तक विभाग ने रिलैक्सेशन दिया है, हम अपने जिले में इसको टॉलरेट नहीं करने जा रहे हैं, सर्वे नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग बैंक से करेंगे, पोस्ट ऑफिस, लेकिन ये EFMS की प्रक्रिया है, इसलिए हमने डाल दिया है। पोस्ट ऑफिस का भी है तो उसके लिए भी अलग से जेनरेट होगा। मतलब सेपरेट वेज लिस्ट और सेपरेट ब्रांच वेयर द वर्कमैन अकाउंट इज देयर। ठीक,